हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 4, शब्द विचार। तो सबसे पहले हमें शब्द पता होना चाहिए शब्द क्या होता है। तो जब तक शब्दों का प्रयोग वाक्य के रूप में नहीं किया जाता तब तक ये स्वतंत्र रहते हैं। तो देखो, अगर खाली शब्द है, हमने अभी सेंटेंस में उसको वाक्य में नहीं लिखा, तो क्या है, अभी तक स्वतंत्र है अगर हमने इनका वाक्य में प्रयोग नहीं किया। वर्णों के मेल से ये शब्द बनता है, और शब्द हमारा किससे बनता है? वर्णों के मेल से। यानी बहुत सारे वर्ण से हम क्या बनाएंगे? एक शब्द बनाते हैं। तो इसीलिए शब्द भाषा की दूसरी इकाई होती है। तो पहली इकाई क्या होती है? वर्ण, यानी जो सबसे छोटी होती है, और दूसरी इकाई हमारी होती है शब्द। परंतु वर्णों के सभी मेल शब्द नहीं होते, क्योंकि वर्णों के मेल का जब कोई निश्चित अर्थ निकलता है तभी उसे शब्द कहा जाता है, अन्यथा वर्ण निरर्थक शब्द या वर्ण समूह होता है। तो देखो, अब ये नहीं कि कुछ भी वर्ण मिलाए और शब्द बना दिया। तो अगर उसका कुछ मीनिंग होगा, कुछ उसका अर्थ होगा, तभी वो शब्द माना जाएगा, वरना वो क्या बोला जाएगा कि ये तो व्यर्थ है, और उसको हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द या फिर वर्ण समूह कहते हैं। इसी प्रकार निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो जो वर्ण समूह एक निश्चित अर्थ बताए किसी चीज का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शब्द। अब हम शब्द की विशेषताएं पढ़ेंगे। शब्द विभिन्न वर्णों का समूह होता है। तो ये तो हमें पता ही है क्या होता है, बहुत सारे वर्णों के समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ण। तो क्या बोलेंगे हम उसको? शब्द। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, जो भी शब्द है उसका अर्थ होना चाहिए, तभी उसको हम शब्द मानते हैं, वरना नहीं। शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाना आवश्यक है। तो देखो, ऐसा शब्द होना चाहिए जो हम उसका प्रयोग वाक्य में भी कर सकें। कुछ शब्दों का अर्थ निश्चित होता है, तो कुछ अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो देखो, कुछ का मीनिंग तो सेम होगा कि हाँ भाई इसका ये मीनिंग है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, यानी इनके अलग अलग मतलब होते हैं। शब्द का अर्थ संदर्भ के आधार पर ही ग्रहण किया जाता है। जैसे गधा घास खा रहा है, तो क्या खा रहा है? घास। गधा घास खा रहा है। और अंकित तो पक्का गधा है, और इसमें क्या बोला है कि इसमें गधा अंकित को ही बोला गया है, और यहाँ पे असली वाले गधे की बात हो रही है, और यहाँ पे उसको कंपेयर कर रहा है कि ये तो मतलब पागल है, ये तो पक्का ही गधा है। तो ये कह रहे हैं हम वाक्य को पढ़कर पता लगाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर गधे की बात हो रही है और यहाँ पर अंकित की बात हो रही है। मात्रा कम या अधिक लगने से अर्थ बदल जाता है। तो देखो, अगर हम मात्रा भी कम या तात्पर्य लगाते हैं तब भी उसका अर्थ बदल जाएगा। तो बैल मतलब होता है लता, और बैल मतलब होता है एक पशु। तो इसलिए क्या करते हैं? वर्ड में बदलाव हो जाते हैं अगर हम इधर से वर्ड उधर कुछ भी कर देंगे। बैल हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। तो जो हिंदी का शब्द भंडार है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा विशाल, यानी बहुत सारे शब्द है उसके अंदर, बहुत ज्यादा है। हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों को सार्वधिक मिश्रण है। तो देखो, हिंदी जो भाषा है उसमें कुछ शब्द क्या है? संस्कृत के भी लिए गए हैं, तो संस्कृत का मिश्रण भी है। उनमें से कुछ शब्द तो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन बहुत से शब्दों का रूप परिवर्तित हो चुका है। तो देखो, कुछ शब्द तो जो संस्कृत में यूज होता है वो एज इट इज हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं, पर कुछ कुछ शब्दों में हमने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, और बदलाव कर दिया है। इसके साथ साथ कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी समावेश हिंदी भाषा में हो गया है। और तो क्या हो गया? कुछ विदेशी शब्द है जो बाहर से लिए गए हैं, उनका भी हमने हिंदी भाषा में यूज किया है। तो कुछ शब्दों का विकास यहीं पर ही हुआ है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने यहीं पर रहते रहते यहीं पर मतलब उनकी खोज की है, उनको बनाया है। अब पद। पद किसे बोलते हैं? शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। तो शब्द कैसा है? अभी बताया था, हमने पढ़ा था, अगर वो वाक्य में इस्तेमाल नहीं हुआ तो शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है, मतलब आजाद होता है। किंतु जब यह वाक्य में प्रयोग होता है तब पद कहलाता है। और शब्द को जैसे ही हमने वाक्य में यूज कर लिया तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद। फिर यह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, और व्याकरण के नियमों के अनुसार उसका प्रयोग भिन्न भिन्न शब्द रूपों में किया जाता है। तो फिर क्या होगा? वो व्याकरणों के नियमों में बंध जाएगा। कौन? हमारा शब्द। फिर उसको पद कहा जाता है, और वो नियम के अनुसार ही जगह जगह मतलब अलग अलग जगह यूज किया जाएगा। जैसे शब्द क्या है? अमित खाना खाना। फिर पद, अमित खाना खाता है या खाएगा। तो देखो, अमित खाना खाना क्या हो गया? ये तो शब्द हो गया अलग। और पद क्या बनेगा? अब ये वाक्य में होगा कि अमित खाना खाता है या अमित खाना खाएगा।
तो देखो अब वो उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है ना, कि जो जब वाक्य में हम उसको रख देते हैं तो पद बन जाता है, और अलग अलग रहेगा तो क्या रहेगा, तब तक शब्द रहेगा। वाक्य में प्रयोग होने पर ऊपर लिखे गए शब्द बन गए हैं। तो देखो ये शब्द थे, अगर हमने उसको वाक्य बना दिया तो वो अब पद बन चुके हैं। इसी प्रकार जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं, यानी पद कहलाया जाता है। शब्दों के भेद 4 तरीके से किए गए हैं: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फिर अर्थ के आधार पर कैसे किए गए हैं? अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोमार्थी। तो देखो एकार्थी क्या होंगे? जिन शब्दों का मुख्य रूप से केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। तो जिन भी शब्द का सिर्फ एक ही मतलब होगा उन्हें क्या बोलेंगे? एकार्थी, यानी एक अर्थ वाले। जैसे पति, पत्नी, पुस्तक, खिलाओ, तो इन सबका एक एक ही मतलब है, तो ये क्या होगा? एकार्थी। अब अनेकार्थी क्या होते हैं? बहुत सारे मतलब वाले। तो वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी। जैसे कनक को क्या बोलते हैं? सोना, धतूरा, गेहूं, तो ये सारे किसके हैं? कनक के। फिर अंक को क्या बोल सकते हैं? बोध, संख्या, नाटक। तो जिसके बहुत सारे मतलब हो वो अनेकार्थी, और जिसका सिर्फ एक अर्थ हो वो एकार्थी। फिर पर्यायवाची भी हमने पढ़ ही रखे हैं कि एक ही शब्द को हम बहुत सारे मतलब होता है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द जिन शब्दों का क्या हो, मतलब सबका सेम ही हो, अलग अलग शब्दों का, तो वो पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे ईश्वर क्या होता है? ईश, जगदीश, प्रभु, परम पिता, नारायण, भगवान आदि। फिर इंद्र, सुरेश, देवेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवाधिपति आदि। तो ये सब क्या है? पर्यायवाची है, यानी इन सब के मतलब एक ही है। फिर विलोमार्थी। विलोमार्थी क्या होता है? यानी हमारे विपरीत शब्द, यानी अपोजिट। जो शब्द किसी शब्द से ठीक उल्टे होते हैं, क्या होते हैं? ठीक अपोजिट, तो उन्हें विलोमार्थी या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हित, अहित, अमृत, विष, अगला, पिछला, ऊंच, नीच, मानव, दानव, हिंसा, अहिंसा, अनाथ, सनाथ, उपकार, अपकार, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, विजय और पराजय। फिर उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद किए गए हैं? 4: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए गए। तो संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी भाषा में वास्तविक रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्राम, कर्म, नृत्य, देश, राज्य आदि। तो देखो ये शब्द हमने संस्कृत भाषा से लिया है, और जैसे ही संस्कृत में यूज होता है एज इट इज हम उसको हिंदी भाषा में भी यूज करते हैं, तो वो किस में आएंगे? तत्सम में। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कोयल, कोकिला, ओम, उष्ट्र। तो देखो इसमें क्या करते हैं? तत्सम में एज इट इज यूज होता है, और तद्भव में हम संस्कृत शब्दों को ही क्या करते हैं? उनमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तो वो हमारे किस में यूज होते हैं? हिंदी में। तो जैसे कोकिला होता है संस्कृत शब्द, हमने क्या बोला? कोयल, तो हमने इसमें चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। उष्ट्र हम संस्कृत में बोलते हैं और हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया? ऊँट, तो ऊँट हमारा हिंदी का शब्द बन गया, तो ये क्या हो गया? तद्भव। तो जिसमें हम परिवर्तन कर दे वो तद्भव हो जाता है, और जो ऐसे ही यूज कर लिया उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम। फिर देखो ये हमारे क्या है? इधर तत्सम लिखे हैं यानी संस्कृत वाले शब्द, और इधर तद्भव लिखे है जो हम परिवर्तन कर देते हैं, जिसमें चेंज कर देते हैं। तो ताम्र किसको बोलते हैं? तांबा। पुष्प, फूल, रुदंड, रोना, मुंडक, मंडुक, मेंढक, अगणित, अनगिनत, अक्षी, आंख, अक्षर, आखर, अंगुली, उंगली, कर्ण, कान, कृषक, किसान, कुपुत्र, कपूत, कच्छप, कछुआ। वैसे क्या है? ये सारे वर्ड्स हैं जिनको बोला गया है कि संस्कृत में क्या थे और हमने उनको परिवर्तन करके क्या बना दिया। फिर अगले हैं हमारे देशज शब्द। तो जो शब्द क्षेत्रीय या स्थानीय बोलियों के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे थैला, लकड़ी, पगड़ी, खिड़की। तो देशज यानी
जो हमारे देश में रहते रहते अलग अलग जगह पे बोले जाते हैं। जैसे हम कुछ शब्द बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलेंगे, तो जो देश में ही देश के ही शब्द हैं, अपने लिए ही आसपास हम डेली यूज में बोलते हैं, तो वो आएंगे देश शब्दों में या फिर देशी शब्द। और विदेशी क्या हो जाएंगे, जो बाहर से शब्द लिए गए हैं, जैसे विदेशी भाषाओं से जो लिए गए हैं, जैसे, और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं और उनको विदेशी शब्द बोलते हैं, जैसे डॉक्टर, जमाना, कानून, पॉलिसी। तो ये सारे क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, फारसी वर्ड है। तो क्या हो गया, अगर हम दूसरे विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपने हिंदी वर्णमाला में करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, विदेशी शब्द। और जो हमारे यहीं के वर्ड है हमारे देश के, तो क्या हो जाएंगे, देशज या फिर देसी शब्द। फिर हिंदी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द देखो, जैसे पुर्तगाली भाषा से जो लिए गए हैं, तो तिजोरी, फीता, साबुन, अचार, आलपेन, कनस्तर, कपड़ा, कारतूस, गोदाम, चाबी, तौलिया, नीलामी। तो ये सारे वर्ड्स हमारे कहाँ से लिए गए हैं, पुर्तगाली भाषा से। फिर जो अरब भाषा से लिए गए अरबी शब्द, तो फसल, मतलब, मुहावरा, मेहनत, शर्त, शतरंज, सपूत। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, अरबी भाषा से लिए गए। फिर जो फारसी से लिए गए, जैसे आदमी, आसमान, बदमाश, मेट, शरबत आदि। फिर यूनानी शब्द क्या नाम से है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटा, डेल्टा। और चीनी, मतलब चीन से जो लिए गए हैं, चाय, तूफान, लीची, पटाखा। फिर जापान से जो लिए गए हैं, रिक्शा। तुर्की से चेचक, बहादुर, तोप, चाकू, कुई, कैची, गलीचा। तो ये सारे शब्द। फिर अंग्रेजी से जो लिए गए यानी इंग्लिश भाषा से, लॉटरी, सर्कस, सिनेमा, स्कूल, मशीन, बैंक, नंबर, नर्स, इंजीनियर, क्लर्क वगैरह। तो ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी से। और फ्रांसीसी यानी फ्रांस से कौन से वर्ड्स लिए गए हैं, अंग्रेज, बिगुल, कूपन, काजू, कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस। तो ये सारे वर्ड्स कहाँ के हैं, फ्रांस के। अब रचना के आधार पर तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा जिनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं होती, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे शीशा, मकान, राम, रात, सीता, हाथ, दूध, सुबह आदि। तो देखो ये क्या होता है, किस चीज के साथ यूज होता है, और जिनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं है। तो देखो इनका ये शब्द किसी और से नहीं बने। शीशा है तो शीशा ये किसी और शब्द से नहीं बना, तो ये खुद ही यूज होते हैं अकेले अकेले लेने में। तो उसी को क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द, जिनकी रचना स्वयं हुई हो, खुद हुई हो। फिर यौगिक, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हो तथा उनके खंड भी सार्थक हो। तो देखो दो शब्दों से मिलकर बना हो और अलग अलग दिन उन शब्दों का मतलब हो, तो किस में आ जाएगी, यौगिक में। जैसे हिम प्लस आल्य, तो हिमालय वर्ड है, हिमालय किससे बना है, हिम और आल्य से। तो हिम का भी मतलब होता है और आल्य का भी मतलब अलग अलग होगा। पर देखो अगर हम उसको बोलेंगे तो हिमालय का मतलब हो जाता है पर्वत, पर अगर हम हिम का मतलब देखेंगे तो कुछ और होता है और आल्य का मतलब कुछ और होता है। तो अगर हम दो शब्दों को मिलाकर एक ऐसा शब्द बनाए जिसका मतलब क्या हो जाए, अलग ही हो जाए, तो वो किस में होता है, यौगिक शब्द में। योग रूढ़, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन वे समानते अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो योग रूढ़ शब्द है पीताम्बर, तो इसका सामान्य अर्थ क्या होगा, पीले है वस्त्र जिसके, तो जिसके पीले वस्त्र हैं। तो विशेष अर्थ क्या है, राम। तो देखो ये इसका अर्थ है, पर अगर पीताम्बर बोलेंगे तो हमें क्या बताना है, राम बोल रहे हैं। तो पीताम्बर यानी पीले है वस्त्र जिसके कपड़े पीले हैं, तो किसके हैं, राम के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो कंठ किसका नीला था, शिव जी का, तो शिव जी के लिए यूज किया गया है। लंबोदर मतलब लंबा, लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी का। चतुरानन, चार है मुख जिसके, तो चार मुख वाले कौन होते हैं, हमारे ब्रह्मा। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूप बोलते हैं जिसका अर्थ कुछ और होता है और विशेष अर्थ कुछ और। फिर योग के आधार पर
तो योग के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और काल के कारण विकार आ जाता है यानी बदलाव आ जाता है, उसको हम विकारी बोलते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। संज्ञा जैसे लड़का लड़की, लड़के लड़कों, सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये क्या थे, विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के क्या हो जाता है, देखकर बदलाव हो जाता है। जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा, सुंदर, सुंदरता, जाना, गया, जाता है, जाएगी आदि। फिर अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता यानी कोई बदलाव नहीं आता, बदलाव नहीं आता, इनको हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द, बदलाव नहीं आता। और ये कितने तरह के होते हैं, ये भी 4 तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। धीरे धीरे यहाँ वहाँ इधर उधर, कल आज आगे। फिर संबंध, जो संबंध बताते हैं 2 चीजों में, जैसे से, ने, को, में, पर उसके ऊपर रखती है, उसने मुझसे कहा। फिर समुच्चय बोधक और या अथवा, तो जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, अथवा, परंतु, क्योंकि। फिर विस्मयादि बोधक, क्या तो हम बहुत ज्यादा खुश होंगे या हम बहुत ज्यादा दुखी होंगे, जैसे अरे, हाय, ओ आदि, शाबाश। तो ये सारे वर्ड किस में आ जाएंगे, विस्मयादि बोधक में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो आया बच्चा, आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा और एक एक हमने क्या करा, एक एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़ा है और उनके एग्जाम्पल भी जाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।